डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की बात तो हो गई, लेकिन सीज फायर के साथ जो बात उन्होंने कही है उस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात करते हुए जो बड़ी खबर रखी है वो इस रूप में देखिए कि ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं दे देता। ट्रंप ने इस तरह ये संदेश दिया कि ईरान में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी तरह की अनिश्चितता बातचीत को लेकर भी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने युद्ध विराम के विस्तार की पुष्टि की, लेकिन यह साफ नहीं किया कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में कब शामिल होगा। ईरान के इस कदम से बातचीत को लेकर अनिश्चितता गहरा गई। ये सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति और उनकी टीम से बातचीत के लिए ईरान ने खूब इंतजार करवाया, फिर भी उनकी टीम नहीं पहुंची। बिना ईरान की मांग के बावजूद सीज फायर बढ़ाकर डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। उनकी खूब किरकिरी हो रही है, लेकिन ईरान के रुख में अचानक आई सख्ती ने बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। सवाल है कि ईरान को आखिर कौन चला रहा है, क्योंकि जो ईरान कुछ दिनों पहले हॉर्मुज खोलने के लिए राजी था, वो अचानक जंग को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में क्यों बताने लगा। ईरान की तरफ से क्यों खुलेआम इस तरह की मिसाइल्स की नुमाइश होने लगी। सवाल IRGC को लेकर है, जिसके बारे में दावे हो रहे हैं कि उसने ईरान की कमान अपने हाथ में ले ली है। लोगों के बीच इस तरह से खतरनाक मिसाइल्स को घुमाना अपने आप में काफी कुछ कहता है। जंग शुरू होने और खामेनेई की हत्या के बाद से ईरान दो नेताओं के जरिए अब तक संपर्क कर रहा था। पहले नंबर पर मसूद पेजिशकियान, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, और दूसरे अब्बास अरागची, जिनके कंधों पर विदेश मंत्रालय की कमान है। लेकिन दावा है कि अब ईरान में एक तीसरे शख्स का दबदबा है, जो अकेले ईरान के फैसले ले रहा है। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई इस्लामी गणराज्य के अलग अलग सत्ता केंद्रों के निर्विवाद नेता रहे। जो चाहें वो कर सकते थे, लेकिन 28 फरवरी को युद्ध के पहले ही कुछ घंटों में खामनेई मारे गए। उसके बाद उनके बेटा अयातुल्ला मुज्तबा खामनेई ने उनकी जगह ली, पर मुज्तबा के भी घायल होने की खबरें आईं, जिससे उनकी भूमिका पर शक बना हुआ है। मुज्तबा सर्वोच्च नेता बनने के बाद से अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। ये भी नहीं पता कि वो अपने शीर्ष नेताओं को आदेश कैसे देते हैं। ये एक रहस्य बना हुआ है। माना जा रहा है कि IRGC के मुख्य कमांडर अहमद वाहिदी ही सारे फैसले ले रहे हैं। इसके अलावा परिषद के नए सचिव मोहम्मद ज़ोलगाद्र भी शक्तिशाली बताए जाते हैं, जो IRGC कमांडर है। दावा है कि अमेरिका से बात करने पर मतभेद हो गए हैं। ईरान से अमेरिका उसके परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर रियायत मांग रहा है, जिससे अब यह तय नहीं है कि ईरान समझौते के लिए कितनी दूर जाएगा। इस टकराव का पहला संकेत शुक्रवार को दिखा, जब विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर सीज फायर के तहत हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया। कुछ घंटों बाद ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता करने का दबाव बनाए रखने के लिए नाकाबंदी जारी रखेंगे, लेकिन इसके बाद ईरान की तरफ से हॉर्मुज खोलने से इनकार कर दिया गया। माना गया कि IRGC के कड़े रुख की वजह से ऐसा हुआ है। ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने हाल के दिनों में मुज्तबा खामनेई के साथ बैठक करने की बार-बार कोशिश की, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिल सका है। इसकी वजह IRGC की मिलिट्री काउंसिल है। ये काउंसिल मुज्तबा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए है और देश की स्थिति पर सरकारी रिपोर्ट को उन तक पहुंचने से रोक रही है। सुप्रीम लीडरशिप के कमजोर पड़ने और उस तक राष्ट्रपति की पहुंच न हो पाने का सीधा फायदा IRGC को मिला है, जिसने अपनी भूमिका को मिलिट्री ऑपरेशन से बढ़ाकर शासन प्रशासन पे कंट्रोल बढ़ाने तक कर लिया है। इसमें राजनीतिक युक्तियां और खुफिया फैसले शामिल हैं। इसका सीधा असर ये हो रहा है कि ईरान में राजनेता कमजोर और सेना मजबूत हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार IRGC ने राष्ट्रपति की नियुक्तियों और फैसलों को रोक दिया है। इससे सरकार प्रभावी रूप से कार्यकारी नियंत्रण से बाहर हो गई है। IRGC चीफ अहमद वाहिदी ने हस्तक्षेप करते हुए पेजेश्कियान को एक खुफिया मंत्री को नियुक्त करने से रोक दिया। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति आमतौर पर खुफिया मंत्रियों को तभी नामित करते हैं जब उन्हें सुप्रीम लीडर की मंजूरी मिल जाती है। ये दिखाता है कि सुप्रीम लीडर पर IRGC ने प्रभाव बढ़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जिस पोस्ट में सीज फायर का ऐलान किया, उसमें भी ट्रंप ने ईरान की सरकार के अंदरूनी तौर पर बटे होने की बात कही। जैसी उम्मीद थी, ईरान की सरकार अंदरूनी तौर पर बट गई है। ताजा रिपोर्ट भी कहती है कि ईरान में नेता कमजोर और सेना मजबूत हो गई है, जो अमेरिका को खुलेआम ललकार रहे हैं। ये ईरानी सांसद
मालिक शरियाती हैं जिन्होंने अमेरिका को धमकी दी है कि उसके हमले के जवाब में 10 गुना हमला किया जाएगा।